7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है? निम्न में से कौन सदिश राशि है? एक बार आप लोग को बताए थे ना, अगर सदिश राशि पहचानना हो तो आप क्या कीजिएगा, सदिश के लिए वह शब्द, सदिश के लिए वह शब्द दिखेगा तो जान समझिएगा कि मैक्सिमम आपका आंसर मिल जाएगा उस सदिश राशि में। क्या होंगे? देखिए क्या होंगे सदिश राशि। कुछ और भी बात जान लें, इसके अलावा कुछ और अलग से बात हम लोग जान लें। देखिए वेग का जो मात्रक होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। इसी को लिखते हैं एम एस के पावर माइनस 1, इसी को लिखते हैं। और बीमा निकालना हो तो एल टी के पावर माइनस 1, एल टी के पावर, इसी एम की जगह पर एल, शेष की जगह पर टी लिखते हैं, तो एल टी के पावर माइनस 1। विस्थापन का, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर होता है। इसका क्या होगा? मीटर को हम लिखेंगे एम से डिनोट करते हैं, इससे एम से, इसका होगा एल, एल के पावर 1 होगा। हम लिख सकते हैं इसका बीमा एम जीरो एल, एल पावर 1 टी के पावर 0, एम जीरो एल के पावर 1 टी के पावर 0, इसका होगा बीमा। ठीक है। त्वरण का मात्रक ये होता है मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं एम एस के पावर माइनस 2, इसी को लिखते हैं बीमा, लिखते हैं एल टी के पावर माइनस 2, एल टी के पावर माइनस 2, ये बीमा है। अब बताइएगा व क्या है? सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि है। आपको दिख रहा है व सदिश राशि है। तीनों सदिश राशि के नीचे होता है ये सभी, भाई क्या होगा? सही होगा। क्या होगा? ये सही होगा। अब चलिए आ जाइए, अब इसको देखें। आप परिभाषा अगर जानना चाहते तो परिभाषा भी जान लीजिए। एकांक समय में एक निश्चित वेग का पहले परिभाषा समझ लीजिए। वेग का परिभाषा क्या होता है? एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम वेग कहते हैं। एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर, अगर यहाँ पर दे दे वेग बराबर तो विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन, विस्थापन और प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी को, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। ठीक है, ये परिभाषा क्या होगा? आपका दोनों परिभाषा। अब हम जानेंगे त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण का परिभाषा क्या होगा? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। ठीक है, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। ठीक है, तो ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब हमारे 8वें नंबर क्वेश्चन पे, 8वें नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इस पर हम ध्यान देंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस जीव में विखंडन सामान्य है? देखिए विखंडन एक प्रकार का क्या है? विखंडन, विखंडन जहां शब्द आ गया, समझे, विखंडन शब्द आ गया तो एक प्रकार का ये अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का क्या है? अलैंगिक। अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? अलैंगिक। अलैंगिक का मतलब होता है अलैंगिक। अलैंगिक मतलब होता है, इसको इंग्लिश नाम है एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम है, एज सेक्सुअल, एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम है। क्या है? एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये अलैंगिक जनन है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन। इसका अलैंगिक जनन कैसे होता है? विखंडन द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा, विखंडन द्वारा